हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक। उसको हम देखते हैं कैसे हम पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पीपल हु हेल्प अस, तो यानी लोग हैं वो हमारी सहायता करते हैं, तो उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो हम इसमें सिखाएंगे कि अंग्रेजी कैसे बोलें, कैसे पढ़ें, कैसे बोलें, कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। ये आज का हमारा टॉपिक और इसको हम देखेंगे। एक एक शब्द का हम ट्रांसलेशन बताएंगे आपको, और हम कैसे इंग्लिश को पढ़ते हैं और कैसे हम उसको समझते हैं। तो आज इस वीडियो हमारा पूरा ये कंप्लीट होगा। अब कहते हैं वी डोंट वर्क एंड लाइव अलोन इन दी वर्ल्ड। तो यानी कि हम कार्य नहीं करते एंड नहीं रहते, कहाँ नहीं रहते, अलोन इन दी वर्ल्ड, कि हम अकेले हैं, वो इस वर्ल्ड में हम नहीं रहते हैं। अकेले हम कार्य नहीं करते हैं, हमारे अलावा हैं और भी फैमिली हैं, फैमिली के मेंबर हैं और भी अदर पर्सन हैं, वो भी इसमें रहते हैं। तो यहाँ से जो हमारा सेंटेंस है वहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है, इसका जो मेन वर्ब है ये है। अब ये जो क्या है, ये हमारा कंजक्शन है, जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दो सेम स्ट्रक्चर के सेंटेंस को, वर्ड्स को, फ्रेज को जोड़ता है। तो हमारे जैसे वर्ब से वर्ब को जोड़ दिया, हेल्पिंग वर्ब से हेल्पिंग वर्ब को जोड़ते हैं, या सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं, सेंटेंस हो तो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ते हैं, फ्रेज हो तो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड उसको उससे सेम के जोड़ते हैं। तो हमारा उसका अर्थ ये है। ये हैं दूसरी हमारी वर्ब हैं। तो ये एक प्रेडिकेट होगा हमारे इसी का ही सब्जेक्ट का। दूसरा जो प्रेडिकेट होगा हमारे ये होगा, अगर मैं अदर वर्ड में आपको बोलूँ तो हम इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, वी डोंट वर्क एंड वी लाइव अलोन इन दिस वर्ल्ड। तो उसका अर्थ है हम बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हमने शॉर्ट में एक ही वी लिख दिया। तो ये हमारा सेंटेंस है। इसमें हम इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, इस तरीके से हम इंग्लिश को समझ सकते हैं। अगर एट होम घर पर, तो वी लाइव विद आवर फैमिली, तो यानी कि हम हमारी फैमिली के साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? घर पर। फैमिली मेम्बर, तो ये जो हमारे हैं आवर फैमिली मेम्बर्स, ये हमारा पूरा नाउन है। ये नाउन इस प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम नाउन का कैसे पता चला? क्योंकि हमारे जो ये एस आ रहे हैं उससे हम नाउन का पता लगा लेते हैं। क्योंकि जो नाउन होते हैं हमारे सिंगुलर से प्लूरल जब करते हैं तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब हम एस या इस जोड़ देते हैं, कुछ में हम आगे जोड़ते हैं, या कुछ हमारे सेम भी रहते हैं, या कुछ हमारे अलग भी बदल जाते हैं। पर ज़्यादातर जो हमारे नाउन है वो एस या आई एस लगा देते हैं। तो इसमें ज़्यादा हमें मदद मिलती है समझने में हमारा नाउन। ये जो हमारे हैं ये हमारी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए इसका प्रीपोजिशन है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, नहीं कि वर्ब का। ये हमें इस खास इसमें ध्यान रखना है। तब अगर है तो मेंबर ऑफ फैमिली, जो हमारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, ये ऐसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आवर फैमिली मेंबर्स, एक पूरा नाउन और फिर उसका आगे उसका डिटर्मिनर, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऑफ के साथ ऐसे भी लिखते हो। बात हमारी या वही है, आवर मेंबर्स, आवर मेंबर फैमिली, या फिर फैमिली मेंबर्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर है ये जो हमारे एडवर्ब हैं, ये जो हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैं, ये हमारा उसका प्रोनाउन है उसका, जो कि ऑब्जेक्ट है। अब कहता है जो हमारे जो फैमिली की जो मेंबर है, सदस्य हैं, वो हमेशा हेल्प करते हैं वन अनदर, एक दूसरे की। अब मैंने कहा था कि जो हम आवर फैमिली है वो भी लिख सकते हैं। इसने आवर फैमिली लिख दिया, इसमें एक दो में नाउन और जोड़ दिया, आवर फैमिली मेंबर्स जोड़ दिया, इसमें हमने ऑफ प्रीपोजिशन के साथ अलग लिख दिया। बात वह हमारी वही है, ये हमारा सब्जेक्ट हैं सारे, जो कि हम अलग अलग वे में या लंबे चौड़े बताकर कर रहे हैं। किसी में कंपाउंड नाउन जोड़ दिया, किसी में डिटर्मिनर, किसी में एडजेक्टिव, किसी में एडवर्ब, या किसी में फिर प्रीपोजिशन के साथ जोड़ दिया। ये हमारा सब्जेक्ट सारा एक ही है। अब कहते हैं कि हमारी जो फैमिली है वो हेल्प करती हैं अदर फैमिलियों की भी, टू। तो टू का अर्थ है हम टू और ऑल्सो है, ये हमारे फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब है टू। और जब हम इनका वर्णन करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ का इसका पहले वर्णन कर चुके हैं, जैसे हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, सेम टू यू, हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, सेम टू सर। तो ऐसे हमारे हम क्यों बोलते हैं, हम इसलिए बोलते हैं हम कि हम उस चीज़ का पहले
वर्णन कर चुके हैं। यू कैन टेक हेल्प ऑफ अदर, कि जो अन्य अदर पर्सन है, अदर फैमिली है, अदर जो सदस्य हैं उनकी भी हम सहायता लेते हैं। तो ये वही हमारा ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, या ये हमारा इसका पूरा प्रेडिकेट होगा। हमने एंड से जोड़ दिया, दूसरा हमारा प्रेडिकेट ये होगा। ये हमारा जो बन गया ये पूरा यहाँ से यहाँ लेकर कंपाउंड प्रेडिकेट बन गया। इसको चाहे तो हम आवर फैमिली को उठाकर हम यहाँ भी लिख सकते हैं आवर फैमिली। इससे आपको समझने में थोड़ी ज़्यादा आसान होगी। आवर फैमिली हेल्प्स अदर फैमिली टू टू अदर्स, या फिर और एंड आवर फैमिली टेक्स हेल्प ऑफ अदर्स, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको हमने ये जोड़ दिया, जब जो हमारा सेम हो रहा था अदर आवर फैमिली यहाँ भी और हमारा यहाँ भी, इसलिए हमने उसको कॉमन बना दिया। और उसको हम हमारे जब सब्जेक्ट हमारा एक होगा और उसकी सब्जेक्ट की 2 हेल्पिंग वर्ब हुई, इसलिए हम हेल्पिंग जो वर्ब है हमारी उसको एंड से कनेक्ट कर दिया। अब अगर फॉर हैप्पी लाइफ, जो हमारी जो खुश जीवन है तो हैप्पी लाइफ है, उसके लिए वी रिक्वायर हमें आवश्यकता होते हैं। किसकी आवश्यकता है? असिस्टेंट ऑफ मैनी पर्सन इन विलेज और सिटी। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, जो कि अल्टरनेटिव होता है एक या फिर या एक, उसमें से आपको चुनाव करना पड़ता है। अब कहते हैं जो विलेज हैं, गाँव हैं या शहर है हमारे, उनमें से एक अनेक जो पर्सन हैं उनकी जो असिस्ट सहायता होते हैं, तो उनको असिस्टेंट की सहायता की या सहायक की मतलब रिक्वायर होती हैं। तो वो हम एक दूसरे की हम सहायता करते हैं। तो लेटेस्ट स्टडी अबाउट सच काइंड ऑफ पीपल। तो अब ये लेटेस्ट जब हमारा आता है तो हमारा इसमें जो यू वर्ड है, ये हमारा जो प्रोनाउन है यू है, ये हमारा सेकंड पर्सन है जो हमेशा अंडरस्टूड होता है। हम इसको मतलब बोलते नहीं हैं, इसमें हमारा यू अंडरस्टूड होता है। इसमें भी हमारा ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहते हैं, हम उस चीज़ पे समझ नहीं पाते हैं। फिर रहता है लेटेस्ट अस। तो अब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। स्टडी अबाउट सच काइंड ऑफ पीपल, जो इस प्रकार के जो लोग हैं, इस टाइप के जो लोग हैं उसकी हम स्टडी करते हैं। तो ये जो हमारे हेडिंग है, ये हमारे टीचर हैं, तो ये इस टाइप का पर्सन है या काइंड ऑफ पीपल, KIND, काइंड ऑफ पीपल। तो ये हमारा टॉपिक है, इसको अब हम देखते हैं बड़ी बारीकी के साथ, और हम एक एक वर्ड की हिंदी, एक एक वर्ड का आपको पार्ट ऑफ स्पीच, कैसे इंग्लिश को हम बोलते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम समझते हैं, ये सारी हम वीडियो इसमें डिटेल में कवर करेंगे। साथ साथ में आपको इंग्लिश की राइटिंग मतलब कैसे सुधारना है वो भी आपको इसमें थोड़ी मतलब लिख रहा हूँ, या फिर इसकी अलग सी वीडियो हमारे शॉर्ट्स हैं वो भी हमने इसमें लिख रहे हैं, कि वो भी आप जाके देख सकते हो कि राइटिंग हम कैसे सुधारें। ठीक है। अब कहता है टीचर। तो टीचर का जो हमारा क्या वर्क होता है एक सोशल समाज में, तो उसका वर्णन है इसमें, और उसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट पढ़ते हैं। अब कहता है वी लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स एट स्कूल, कि कहता है कि हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीखते हैं। इसमें से ये हमारा सब्जेक्ट है, लर्न हमारी मेन वर्ब है, और लॉट ऑफ थिंग्स हैं ये इसको जो ऑब्जेक्ट हैं, और ये जो स्कूल है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नहीं कि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना होता है। अब जो थिंग्स है वो हमारा नाउन है, और ए लॉट ऑफ है वो हमारा इसका डिटर्मिनर है। तो अब कहते हैं कि हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं। तो देयर आर न्यूमरस टीचर्स, की बहुत ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो होते हैं, कहाँ होते हैं? इन द स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं। जो देर हैं, जो इंट्रोडक्टिव वर्ड हैं, जो हमारे किसके लिए लिए गए हैं? जो हमारे स्कूल के लिए लिया गए हैं। तो चाहे तो आप यहाँ स्कूल लिख सकते हो, SCH और स्कूल, और जब ये स्कूल सिंगुलर आएगा तो ये भी हमारा सिंगुलर आ जाएगा। अब कहते हैं कि जो न्यूमरस है ये हमारा डिटर्मिनर है। क्योंकि डिटर्मिनर किसके आगे लगता है? डिटर्मिनर हमेशा हमेशा नाउन के आगे लगता है, नाउन को डिटरमाइन करता है। अब कहते हैं कि आवर टीचर है वो हमें टीच करते हैं। ऑलवेज नंबर्स थिंग्स, तो जो हमारे जो टीचर हैं वो हमें सिखाते हैं हमेशा बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारी मेन वर्ब है इसकी, जो ये हमारा उसको ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इसका है, वी है वो हमारा सब्जेक्ट है, अस हमारा ऑब्जेक्ट है।
इसको भी हम वी रीड कर सकते हैं, बस अंतर इतना है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर हम इसी को यहीं यूज़ करना चाहें तो हम वी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। और हम इसी अगर इसी वी को यहाँ यूज़ करेंगे तो हमें अस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? जब हमारी जो वर्ब है उसका कोई रिसीवर होता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जो है ऑलवेज है हमारी फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब है। अब कहता है दे टीच अस टू राइट एंड रीड। तो अगर हैं तो वे हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? राइट करना और रीड करना। ये जो है ये सेम है हमारा, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और ये टू राइट क्या है? ये टू राइट हमारी इन्फिनिटिव है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप वीडियो भी देख सकते हो। और ये भी हमारी टू रीड ही है, टू रीड ही है हमारी, क्योंकि जब हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, या भी हम टू रीड लिखेंगे या भी करेंगे, हम बार बार में रिपीट करेंगे, तो इसलिए हम कंजक्शन काइंड का यूज़ करते हैं कि बार बार हमें किसी चीज़ को रिपीट नहीं करें। इसलिए हमने एक जो है वो टू हमने कॉमन रख ली, बाकी जो हमारे दोनों इन्फिनिटिव हैं उसको हमने एंड से कंबाइन करता है। मैंने कहा था कि जो एंड है वो हमारा एक ऐसा कंजक्शन है जो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। तो सेम रैंक का अर्थ मतलब जैसे ये हमारे इन्फिनिटिव हैं तो ये भी हमारे इन्फिनिटिव हैं। ये हमारे जैसे मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा दूसरे, तो सब्जेक्ट आ जाए तो हमारे सब्जेक्ट को जोड़ता है। ऐसे एक सेंटेंस आ गया हमारे, ये यहाँ से यहाँ का, ऐसा मैं दूसरा सेंटेंस लिख दूँ, बस ओनली ये चेंज कर दूँ सी, बाकी सेम, तो हमारा दूसरा सेंटेंस सेम बनेगा। तो उस दोनों सेंटेंस को हमारा एंड कनेक्ट करेगा सेम रैंक की। अगर है तो जो हमारे जो टीचर हैं वो भी हमें टीच करते हैं, वो भी हम सिखाते हैं गुड मैनर्स में, अच्छे तरीके से, और गुड हैबिट है जो अच्छी आदत हैं, अच्छे जो तरीके हैं वो भी हमारे टीचर हमें सिखाते हैं। तो अब ये जो ऑल्सो आया था मैंने कहा, तो ऑल्सो हम फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब हैं। जब हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी चीज़ का पहले वर्णन कर चुके हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि जो हमारे टीचर हैं, टीचर हमारे यहाँ भी आया था पहले, यह आया, तो जो हमारे टीचर है वो हमें टीच करते हैं, क्या कहते हैं? अन्यूमरस थिंग। तो अभी दोबारा यही टीचर है वो चीज़ को दोबारा टीच करते सिखाते हैं, तो इसलिए हमने ऑल्सो जो है एडवर्ब है उसका यूज़ कर दिया। अगर है दैट इज ऑल्सो, तो अब फिर उसी चीज़ का वर्णन आ रहा है, क्योंकि फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो दैट इज अस ऑल्सो टू असिस्ट पीपल इन द रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट एक आवश्यकता है, तो आवश्यकता में जब लोगों को यानी कि सहायता की ज़रूरत होती है तब हम सहायता करते हैं। तो ऐसे हमारे जो टीचर वे भी हमें सिखाते हैं, या द टीच अस यानी वे हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? टू असिस्ट, कि भी सहायता करना, किसकी सहायता करना? पीपल लोगों की सहायता करना, वो हमें सिखाते हैं इन रिक्वायरमेंट, आवश्यकता है। तो आवश्यकता में जब लोगों को सहायता की ज़रूरत हो तो उसके बारे में हमारे टीचर हमें सिखाते हैं। अगर हमारे टीचर है वो ऑलवेज लव करते हैं, किससे लव करते हैं? ऑल ऑफ हम सभी से करते हैं, इक्वली हम बराबर करते हैं। अब कहते हैं कि जो हमारे ये जो हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, पूरा प्रेडिकेट है। ये जो फ्रीक्वेंसी की जो एडवर्ब हैं, ये हमारी एडवर्ब है, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब है, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आती हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब है उससे बाद आती हैं। और ये हमारी जो लव है ये मेन वर्ब है, बाकी जो हमारा इसका ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये फिर जो इक्वल आ रही है ये हमारी एडवर्ब है। मैंने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी की जो है हमारी, ये हमेशा मेन वर्ब है उससे पहले आती हैं, हेल्पिंग वर्ब से बाद आती हैं, और जो बाकी जो एडवर्ब है हमारी वो हमेशा ज़्यादातर हम पीछे लिखते हैं। अगर है इट ए टीचर, तो टीचर है वो यानी कि एक ओनली हु हेल्प, टीचर ही एक ऐसा यानी कि पर्सन है जो हमें यानी अस टू बिकम ए गुड सिटीजन, जो यानी कि जो हेल्प करता है एक गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक होने के लिए। तो जो ये हमारा जो टीचर है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जो इट है वो हमारा इंट्रोडक्टिव वर्ड है, और जो ये जो हु है ये इसी के लिए यूज़ हुआ है, और ये बीच में हमने जो दे दी ये हमने एडवर्ब दे दिया हमें। तो ये जो हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन है। ज़्यादा डिटेल में इनको वीडियो हम और बनाएंगे और समझाएंगे। अब कहते हैं तो वी शुड ऑलवेज, तो हमेशा हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए कि एंड ओबे आवर टीचर, जो हमारे जो टीचर हैं उसकी आज्ञा माननी चाहिए, और उसकी जो इज्जत है और रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। तो ये जो हमारा है ये मॉडल है, तो मॉडल को हम यहाँ, मॉडल का मतलब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और इसको जो हम बोल रहे हैं वो मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे हमारी।
और ये जो हमारी है फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब है, और ये जो हमारी है मेन वर्ब है। जब हमारी मेन वर्ब 2 होगी तो हमने एंड से कंबाइन करता, बात वही है। हम यहाँ हम वी भी लिख सकते हैं, और ऐसे हम एक दूसरा सेंटेंस है वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पूरा हम जब वी लिख देंगे तो इसका ऑब्जेक्ट भी लिखना होगा, तो हम यहाँ वही आवर टीचर लिख देंगे। तो हम यहाँ आवर टीचर रिपीट करेंगे और यहाँ वी रिपीट करेंगे, तो इसलिए हमने इसको कॉमन बना दिया और बाकी हम एंड से कनेक्ट कर दिया। ये है हमारी इंग्लिश पढ़ने का तरीका और इंग्लिश पढ़ने का समझ। ऐसे हम धीरे धीरे अपने भी जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। अब अगर है वी सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर डे। कब करते हैं? 5 सितंबर को करते हैं। अगर एवरी ईयर, हर साल करते हैं। विद आवर टीचर, हमारे जो टीचर हैं उनके साथ ही मिलकर हम हर साल 5 सितंबर को हम टीचर डे है वो मनाते हैं। ये हैं, ये हमारे अपोस्ट्रोफी हैं, इसको हम ऑफ के साथ भी लिख सकते हैं, यानी डे ऑफ टीचर। तो ये जो है हमारा पूरा यहाँ से यहाँ कर लेकर टीचर का होगा। हमने इसमें इंग्लिश तो सीखी, साथ साथ हमें जीके की जो नॉलेज है या बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी हमने सीखी कि भी टीचर हैं, टीचर डे हम कब बनाते हैं और उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, वो हमें हर चीज़ के बारे में सिखाता है, समझाता है, बताता है। हमें जो नॉलेज नहीं होती है तो उसका हमारा जो दिमाग है वो टीचर ही खोलता है। अब आ गया पुलिस में। ये जो हमारा जो सोसाइटी में तो दूसरी जो पर्सन का रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा है पुलिस में। अब कहते हैं जो पुलिस मैन है वो हम जानते हैं, तो वो भी हैं, वो एज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में। ये क्यों कहा है? ये जो हमारा राइटर हैं या इस राइटर में जो लिखी गई हैं उसके नहीं ऐसे में बताएं कि हमारे पड़ोस में एक पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन, वो हमारा पुलिसमैन है। तो इसमें कहानी में जो कहा गया है तो उसके अकॉर्डिंग ये है इसमें। तो ये है, तो जो ये है हमारा पुलिसमैन, ये हमारा नाउन है। जब हम और उसी की जगह हम सेम यूज़ करेंगे तो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो नाउन प्रोनाउन हम जब पढ़ते हैं तो हम प्रोनाउन क्या पढ़ते हैं कि भाई जब हम नाउन की जगह रिप्लेस करते हैं, तो वो इसमें अब समझना होता है कि भाई हम यहाँ देखेंगे रिप्लेस कैसे करते हैं, कैसे उसकी जगह यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ भी लिख दें ए पुलिसमैन, POLICEMAN पुलिसमैन, अगर हम यहाँ भी पुलिसमैन लिख दें तो हम बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। और आज जब भी हम किसी को पढ़ेंगे तो बार बार में हम ये एक पुलिसमैन यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक थोड़ी देर बाद दिखेगा हमारा पुलिसमैन, तो फिर वो ज़्यादा हम उसी वर्ड को बार बार क्यों रिपीट करें, क्यों अपनी ज़्यादा जगह घेरें। तो इसलिए हमने एक शॉर्टकट जो प्रोनाउन बना दिया वो हमने प्रोनाउन बना दिया जो उसी प्रोनाउन की जगह ले ले, उसी को रिप्लेस बोलते हैं। तो इसलिए हम हिंदी में जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हम उस चीज़ को बोलते हैं कि हम जो नाउन प्रोनाउन है वो नाउन की जगह रिप्लेस लेते हैं। तो ये वो हमारा फंडा है। तो अब कहते हैं जो पुलिसमैन वो हमेशा असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो हमारे जो आदेश हैं, कानून है, नियम है कोर्ट के, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं। किसकी? लोगों की, पर्सन की। तो रही असिस्टेंट है वे हमें सहायता करते हैं मेंटेन पीस इन लोकलिटी, जो हमारी लोकलिटी हैं, जो हमारे समाज हैं, जो भी हमारा शहर है, जो भी हमारे कस्बा क्षेत्र हैं, तो उसमें शांति बनाए रखने के लिए उसका भी बहुत ज़्यादा योगदान है, वो सहायता करते हैं। बाकी पार्ट ऑफ स्पीच तो मैं ज़्यादा अभी इतने नहीं बताऊँगा, तो ये कम है वो बताऊँ, क्योंकि जो इसमें रिपीट हो रहा है वो सारा सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है बार बार में, कि भी वही सब्जेक्ट, वही हमारा टेंस, वही ऑब्जेक्ट और वही हमारे लगभग एडवर्ब। तो आप जो ऊपर वाले जो समझे थे उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे समझ सकते हैं और आप ऐसे ही पढ़ने की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। कहते हैं ही ऑलवेज प्रोटेक्ट, वो हमेशा प्रोटेक्ट करता है, सहायता रक्षा करता है किसकी? हमारी प्रॉपर्टीज की। जो हमारी ज़मीन जायदाद हैं, ज़मीन जायदाद हैं तो उसकी रक्षा करते हैं। लिव्स फ्रॉम बैड पर्सन, जो बुरे पर्सन हैं तो उससे हमें बचाए रखने में भी हमारी
मदद करता है। तो मैंने कहा था हमारा सेम स्ट्रक्चर वही रिपीट हो रहा है बार बार, कि वो ऑलवेज का हम क्यों यूज़ करते बता देते। ये हमारा सब्जेक्ट है, प्रोटेक्ट हमारी मेन वर्ब है, ये हमारा उसका ऑब्जेक्ट है, ये फिर वर्ब आ गई और फिर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब ये दो वर्ब हो गई तो हमने इसे एंड से कनेक्ट कर दिया, हमारा उसका सब्जेक्ट सेम है, इसको हम चाहे तो यहाँ भी लिखते हैं। तो इसलिए कहा था मैंने बार बार में जो हमारा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है वो हमारा सेम हो रहा है, इसलिए हम इस चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं खाते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप इसको धीरे धीरे देख सकते हैं और आप धीरे धीरे ऐसे पढ़ सकते हैं। अगर ड्यूरिंग फेयर और फेस्टिवल जो हमारे जो मेले हैं तो उसके दौरान भी जो पुलिसमैन है वो हमेशा कंट्रोल करता है भीड़ को। एक ट्रैफिक पुलिसमैन जो एक, तो ये जो पुलिसमैन पुलिस है, पुलिस के भी तो टाइप हैं, पुलिस की भी तो कैटेगरी हैं, पुलिस की भी तो अलग अलग ड्यूटी हैं। तो ऐसे ही इसका अलग वर्णन किया गया है। जो अब जो कह रहे हैं तो जो हमारे जैसे पुलिसमैन हमारा एक है, उसकी जब हम उसका टाइप बताएंगे, उसकी कैटेगरी बताएंगे तो वो हम एडजेक्टिव कहते हैं उसको, हम उसको फिर उसमें आगे ऐड कर देते हैं। और तो जैसे ट्रैफिक पुलिस होगा, किसी की स्कूल में ड्यूटी होगी तो उसको वो अलग पर्सन होगा, बैंक में या फिर वोटिंग में फिर अलग अलग हैं उनकी और अलग अलग ड्यूटी हैं, तो अलग अलग उसके हिसाब से इनके टाइप हैं। तो कहते हैं जो ट्रैफिक पुलिस है वो सक्सेसफुली डायरेक्ट द ट्रैफिक ऑन द बिजी रोड, जो हमारे बिजी रोड है, व्यस्त रोड है, उस पर ट्रैफिक है उसको डायरेक्ट ही वो कंट्रोल करती हैं। एंड ही टेल्स, और वह लोगों को बताते हैं, क्या बताते हैं, पीपल हु हाउ टू अवॉइड एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट है उसको कैसे त्यागना है, उससे कैसे बचना है। एंड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक रूल्स है वो कैसे फॉलो करते हैं। तो सारा स्ट्रक्चर है वो हमारा सेम आ रहा है। तो मैंने कहा था जो ये है वो हमारा प्रोनाउन है, जब हम रिप्लेस करते हैं तो ये इसको जो हम ट्रैफिक जो पुलिसमैन है उसकी जगह हमने ये रिप्लेस करें, चाहे तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं ए ट्रैफिक, TRAFFIC ट्रैफिक पुलिसमैन, POLICMAN पुलिसमैन। तो यहाँ हम यहाँ भी लिख सकते हैं, बात हमारी सेम है। तो अब हमारा इसका भी ख़त्म। अब हम जो तीसरा प्रश्न आता है वो हमारा डॉक्टर आता है। अब हम डॉक्टर हैं उसको पढ़ते हैं कि उसका हमारे समाज में वो क्या रोल होता है। तो हम इंग्लिश तो सीख रहे हैं, साथ साथ हम इसके बारे में सीख रहे हैं। इसके हमारे जिक्के तो शायद इसमें इतनी नहीं बनेगी इसमें, बट आपको जैसे भी जो भी पॉइंट लग रहा है अच्छा तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। अब है जो डॉक्टर, ये डॉक्टर है वो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारा। वही वह ट्रीट करता है, इलाज करता है किसका, वहन भी फॉल सिक, यानी जब हम बीमार गिरते हैं तब वह हमारा इलाज करते हैं। मैंने कहा था जो डॉक्टर हमारा यहाँ नाउन है, तो हमारा जब यूज करें दोबारा हम इस चीज़ को वर्णन करते तो ये हमारा प्रोनाउन बन गया, तो हमें इसकी जगह हम रिप्लेस कर दिया। तो मैंने कहा जहाँ तो हम चाहे तो हम इसको एक डॉक्टर फिर लिख सकते हैं यहाँ। तब कहता है तो वह ट्रीट करते हैं, तो विद करेक्ट मेडिसिन, जो सही दवाई है हमारे उसके साथ वह ट्रीट करते हैं। तो ही उस इंजेक्शन वह इंजेक्शन भी देता है हमें। वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द न्यूमरस डिजीज, तो जो हमारे अलग जो बीमारी हैं तो उससे हमें बचाने के लिए हमें वैक्सीन भी देते हैं, साथ साथ में इंजेक्शन है वो भी देता है हमारा। तो मैंने कहा था कि जब वह ट्रीट करते हैं तो इसने पहली बार में उसमें ऑल्सो वो यूज़ नहीं किया था, जब दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो हम ऑल्सो लिख दिया। तो फिर है जो डिजीज़ है हमारी क्या है, सच है, जैसे कि जो हमारे पोलियो है, कोलेरो है, मिशल्स हैं और ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी हैं, तो वो हमारे, तो ये अलग अलग हमारी बीमारी हैं। तो ये जब भी होती है हमारी तो इंजेक्शन देते हैं। अब इसको समझना 1 2 3 4, तो जैसे ही हमारे नाउन है तो उस नाउन की जगह मैं यूज़ करूँ चाहे तो मैं 1 2 3 4 भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे हमें इसको लंबे लिखने, तो फर्स्ट सेकंड तो ये है हमारे जो 3 है, इसको हम कॉमा है उससे अलग सेपरेट करेंगे, और जो लास्ट के जो हमारे बच्चे हैं तो इंग्लिश में हम उनको उसके साथ एंड से कंबाइन कर देते हैं, और लास्ट के जो भी हमारे हैं उसको हम एंड से जोड़ते हैं। तो जैसे हम मसल्स है और जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, उसको हमने एंड से कनेक्ट कर दिया। अगर हमारे 2 हो तो हम 1 एंड 2 लिख देंगे, अगर हमारे 3 हो तो 1 कोमा फिर 2 फिर एंड लास्ट के हमारे 2 फिर 3। अगर 3 हो तो हम ऐसे 1 2 कोमा 3 और फिर लास्ट के एंड और फिर 4। तो ये हमारे इंग्लिश का है, ये हमारा सीक्वेंस है, ये हमें फॉलो करना होता है कि हम कैसे इंग्लिश को इसमें लिखते हैं।
अभी हमारा छोटा सा पैराग्राफ और बच गया बस। अब हम इसको पढ़ते हैं और इसको ख़त्म करते हैं बस यहीं पे। अब कहते हैं जो डॉक्टर हैं तो ऑल्सो सजेस्ट, हमें सजेस्ट करते हैं किसके बारे में, हाउ टू रिमेन हेल्दी, कि भी हमें हमें हेल्दी है वो हमें हेल्दी से कैसे रहना है या हमें हेल्दी कैसे बने रहना है, तो इसके बारे में हमें जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ये ऑलवेज एडवाइज हमें है वो सलाह भी देता है हमेशा किसके बारे में, व्हाट टाइप ऑफ फूड, फूड की जो टाइप है प्रकार हैं तो वो वी शुड ईट, हमें खाने चाहिए, कौन कौन से खाने चाहिए उसके बारे में देता है। व्हेन वी फॉल सिक, जब हम बीमार गिरते होते हैं तो सब हमें ये सारी एडवाइस हमें डॉक्टर देते हैं। आप भी होंगे तो आपको भी कभी दी होंगी। अगर इट इज़ करेक्टली सेड, ये सही कहा है किसी ने, डॉक्टर ने, तो डॉक्टर आज नेक्स्ट टू गॉड ऑन द अर्थ। तो अब कहते हैं कि जो करेक्टली सेड किसी ने सही कहा है कि जो डॉक्टर है वो भगवान होता है, नेक्स्ट दूसरा होता है ऑन दी अर्थ, क्योंकि पृथ्वी पर जो गॉड होते हैं तो गॉड के बाद जो दूसरा हमारा गॉड होता है वो हमारा डॉक्टर होते हैं। तो ये किसी ने सही कहा है। तो ये था हमारा डॉक्टर के बारे में। अब हमारा छोटा सा बच गया ये पोस्टमैन। अब हम इसको पढ़ते हैं और अब इसको हम कंप्लीट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो पोस्टमैन है, ये हमारी इसकी हेडलाइंस हैं, इसको भी हम देखते हैं एक एक वर्ड, और एक एक वर्ड बस आसानी से और सही तरीके से अच्छे तरीके से हम इसको समझते हैं। अब कहते हैं जो पोस्टमैन है वो लेबर हार्ड इन पोस्ट ऑफिस। ये भी हम कई बार एडवर्ब हैं, एडवर्ब के लास्ट में जो कॉमन होते हैं ज़्यादातर हम एल वाई लगाते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है। तो अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि हमारी जो मेन वर्ब है वो हमारी कौन सी हैं, और इसमें तो एल वाई भी नहीं है, या फिर जो लेबर्स है उसको हम नाउन माने क्योंकि नाउन है उसमें भी तो हमारा एस है, और जो हार्ड है उसको हम कैसे माने। तब मैं थोड़ा आपको थोड़ा ट्रिक समझाता हूँ, या फिर सही जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें समझाता हूँ ट्रिक को, क्या कहूँगा इसको। अगर है जो पोस्टमैन है वो लेबर श्रम करते हैं, हार्ड श्रम करते हैं इन पोस्ट ऑफिस, तो ये जो होगा ये तो हमारे प्रीपोजिशन होगी, ये तो इसका ऑब्जेक्ट होगा, इसको तो हमें नहीं देखना है। अब कहता है ए जो पोस्टमैन, तो ये पोस्टमैन है ये हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, क्योंकि डिटरमिन जो करता है नाउन को तो वो हमारा नाउन होता है, तो ये हम नाउन है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। इफ लेबर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है इसलिए हमें इसके साथ हम एस लगा दिया, तो ये जो नाउन टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आगे बात समझ में। और जो हार्ड है ये हार्ड हमारी एडवर्ब है। अगर आप इसको अगर नाउन मान लोगे और इसको मान लें, इसका मॉडिफायर मान लोगे तो कंपाउंड नाउन बन जाएगा, ठीक है। पर ये जो हार्ड है वो हार्ड हमारी मेन वर्ब मान लेंगे हम, तो फिर इसका जो लॉजिक है वो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे जो पोस्टमैन है, एक अगर हम लिखना भी हो तो लेबर पोस्टमैन लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा श्रमिक जो मेहनती जो पोस्टमैन है वो हार्ड करते हैं, तो वो किसको हार्ड करते हैं, पोस्टमैन में हार्ड करते हैं, तो वो क्या करते हैं हार्ड, इसका हमें ऑब्जेक्ट चाहेगा कि वे हार्ड करते हैं तो क्या हार्ड करते हैं। तो इसलिए हमें सेंटेंस में इंग्लिश जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें दो चीज़ मेंटेन करनी होती हैं उसको हम, या ऐसे मान लो कि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसको हम दो तरीके से पैमाने मापते हैं, एक हमारा इंग्लिश ग्रामर, दूसरा हमारा जो जनरल जो नॉलेज हमारी जो बेसिक नॉलेज है जो अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि भाई हमारा जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है। तो जब हमारी इंग्लिश में मतलब ग्रामर और जो लॉजिक है वो दोनों सही हो तब हमें इंग्लिश हमारी मतलब सही है। अगर ग्रामर सही है और लॉजिक भी गलत होगा तब उसका अर्थ है हमारी इंग्लिश गलत है। तो ये हमें इंग्लिश में देखना होता है। अब कहते हैं तो यानी कि गैदर लेटर्स, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस में जो लेटर होते हैं उसको गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं फ्रॉम लेटर बॉक्स से करते हैं, जो हमारा छोटा स्लॉट बॉक्स लगा होता है उसमें से, इफ एंड स्टेप उसको मोर मारते हैं, दैम एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ही उनको मोर मारते हैं। तो ये मैंने कहा था सेम स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके साथ साथ दूसरा ये हमारा एक प्रेडिकेट होगा, दूसरा हमारा एक होगा, चाहे तो हम यहाँ ही है वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि गैदर है वो इसकी सब्जेक्ट है उसकी वर्ब होगी, और ये है इसकी हो जाएगी, पर हमारा दोनों ही हो रहा है तो हम उसको एंड से कनेक्ट कर देंगे और इसको हम ड्रॉप कर देंगे, इसको हम कॉमन मान लेंगे, वो हमारा फंडा है। अब कहते हैं अगर दैन दिस लेटर्स, और कहते हैं तब जो ये हमारे जो लेटर्स हैं वो भेजते हैं
भेजे जाते हैं, कहाँ भेजे जाते हैं, तो ये हमारे, मैंने कहा था पैसिव है, क्योंकि जो लेटर है, लेटर तो खुद सेंड नहीं करेगा, करने वाला तो पोस्टमैन करेगा। अगर पोस्टमैन होता तब हम यहाँ सेंड लिख देते हैं, उसका डिलीवर बना देते हैं। पर हाँ, जो हमारे जो लेटर्स है वो लेटर्स तो सेंड नहीं करेंगे, उसको किसी पर्सन के थ्रू किया जाएगा। जैसे यहाँ इन्होंने बाई लिख दिया, पर हम आगे जाके बाई वो यहाँ बाई पोस्टमैन भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही तो सेंड करेगा हमारा। अब कहते हैं, अभी जो है ये हमारे बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम पैसिव बनाते हैं, तो इसलिए हमारा, और जो पैसिव बनाते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं होता है। तब कहते हैं कि तब जो ये लेटर्स हैं वो बेचे जाते हैं वेरियस प्लेस, अलग अलग स्थान पर, किसके द्वारा, बाय द ट्रेन। ट्रेन हो गई, बस हो गई, प्लेन हो गई, या जहाज़ हो गई, शिप हो गई, तो इसके थ्रू से हम अलग अलग लेटर्स वो भेजते हैं। अगर पोस्टमैन है वो ऑलवेज डिलीवर करते हैं, क्या डिलीवर करते हैं, लेटर्स, जो हमारे जो पत्र हैं उसको डिलीवर करते हैं टू दी कंसर्न एड्रेस, जो हमारे जो एड्रेस है या जहाँ से जो भेजे जाते हैं, जहाँ हमें भेजने होते हैं, तो वो हमारे कंसर्न एड्रेस हो गए, तो वहाँ वो डिलीवर करते हैं। अगर पोस्टमैन ऑल्सो, तब इब ऑल्सो क्यों आए, ऑल्सो इसलिए आया क्योंकि पोस्टमैन है, पोस्टमैन का एक कार्य तो हो गया यहाँ कि जो पोस्टमैन है वो वेल डिलीवर करते हैं। दूसरा क्या डिलीवर करते हैं, पार्सल डिलीवर करते हैं, मनी ऑर्डर है वो भी डिलीवर करते हैं, और जो टेलीग्राम वो भी डिलीवर करते हैं। तो हमने यहाँ इसका वर्णन कर दिया। तो ऑलवेज है वो हमने फ्रीक्वेंसी के लगा दे, इसी एक्शन की बार बार फ्रीक्वेंसी हो रही है, ध्यान रखना। ये जो एडवर्ब हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी का, पर ये एडवर्ब जो हमारी वर्ब की जो फ्रीक्वेंसी हो रही है, या जो पर्सन जो काम कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हो रहे हैं, तो उसको हम रिपीट कर रहे हैं कि ये जो एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी का, ये इस पर्सन की हैबिट को दर्शा रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो हमेशा ही डिलीवर करता है। हमेशा करता मतलब कभी भी छुट्टी याद नहीं लेता, इसलिए। और यहाँ जो ऑल्सो का है वो दर्शन है, मतलब कि भी वो डिलीवर है, वो लेटर तो डिलीवर करते हैं, बट उसके साथ साथ वो पार्सल है, जो मनी ऑर्डर है और जो टेलीग्राम है वो भी डिलीवर करता है हमारा। डिलीवर फॉर एवरी एरिया, जो एवरी एरिया है, जो हर एवरी एरिया, एवरी सिटी, एवरी जो स्टेट हैं, तो एवरी एरिया में वो पर्टिकुलर पोस्टमैन है, वो अलग अलग पोस्टमैन होते हैं। तो फिर इन बिग एरिया, जो बड़े एरिया हैं, बड़े जो क्षेत्र वाले जो स्टेट हैं, जो भी कस्बे हैं, तो उस केस में जो वन पोस्टमैन है वो डिलीवर करता है, एक पोस्टमैन डिलीवर करता है पोस्ट को टू मोर देन वन रीजन, एक क्षेत्र से ज़्यादा हो तब भी। अब कह रहे हैं तो देयर आर न्यूमरियस पोस्ट ऑफिस, जो अनेक जो ये कहते हैं कि इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस है वो और भी ज़्यादा है, न्यूमरियस। इन सिटी, एक सिटी में वेरियस पोस्टमैन है, जो बहुत ज़्यादा पोस्टमैन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था जो प्लोरल बनाते हैं तो हम किसी को एस जोड़कर उस चीज़ को प्लोरल करते हैं। तो जैसे मैन है हमारा सिंगुलर है, मैन को जब हम बनाएंगे तो ये मैन लिख देंगे, इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, ये हमारा प्लोरल होगा। तो हर मतलब जो नाउन है उसको हम ज़रूरी नहीं कि हैं कि प्लूरल बनाएंगे, वो ऐसे या इससे बनाएंगे। तो हमारे कुछ नाउन ऐसे जो ऐसे या इससे बनते हैं, कुछ अलग भी बनते हैं। तो ज़्यादातर हैं वो हमारे ऐसे या इससे बनते हैं, और जो कुछ हैं वो ऐसे अलग अलग बनते हैं। तो वो भी हम किताब में कहीं से भी पढ़ सकते हैं, और ऐसे हम देख सकते हैं कौन से हमारे नाउन हैं जो प्लूरल ऐसे ऐसे बन जाते हैं, कौन से हमारे जो ऐसे हैं वो नहीं बनते हैं। तो इससे हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश को देखने की, समझ की, वो ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा सब्जेक्ट का जो हमारा नाउन है वो कौन है, क्योंकि जो नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट, वो हमारा नाउन है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं सेंटेंस में। तो जब वर्ब के बाद आ रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्ब से पहला आ रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। मतलब ये नॉर्मल है, ज़्यादातर केस में ऐसे होते हैं। जरूर तो हर जगह तो फिक्स नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट हमेशा आगे आया, नहीं कभी पीछे भी आ जाते हैं। तो पर ज़्यादातर केस में हमारा आगे आते हैं, इसलिए भी हम इंग्लिश को धीरे धीरे सीख सकते हैं। जब हमें ज़्यादा इंग्लिश सीखने आ जाएगी, पढ़नी आ जाएगी, तो अब हम और हमारी क्लियरिटी है वो अंडरस्टैंडिंग और हो जाएगी। अब कहता है जो वेरियस पोस्टमैन डिलीवर करते हैं, तो वो यानी सिटी के विभिन्न एरिया में करते हैं। फिर एक्सपेक्ट और जो हॉलीडे, जो हमारी जो हॉलीडे है, तो यानी कि बिना हॉलीडे की उम्मीद से वो पोस्टमैन है वो हमेशा ब्रिंग लाते हैं हमारे पोस्ट डेली। तो इसलिए उन्होंने कहा आगे भी सरों में यहाँ का था पोस्ट, यानी पोस्टमैन ऑलवेज करना था विदाउट हॉलीडे, विदाउट
छुट्टी कोई भी तो हमेशा लगातार है वो कंटिन्यू 7 दिन लगा रहता है। बाकी छुट्टी ले ले तो वो अलग बात है, बट इसमें जो समझाएंगे वैसे ही बता रहा हूँ मैं। अगर ही इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन, तो यानी कि ड्यूटीफुल पर्सन, तो अगर वह बहुत ही ड्यूटीफुल पर्सन है, वो कर्तव्यनिष्ठ है वो व्यक्ति हैं। तो बैड वेदर मतलब मौसम, तो ये जो बुरा मौसम हो, खराब मौसम हो, वह प्रिवेंट रुकता नहीं है हिम फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी डेली। तो यानी वह उसकी जो लगातार की जो ड्यूटी है, कंटिन्यू जो ड्यूटी कर रहा है वह डेली, तो उसको करने से वह भी कभी भी रुकता नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, और आज हम अभी इसी को हम ध्यान करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, नहीं लगी हो तो डिसलाइक। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और यहाँ तक जुड़े रह गए हैं तो शेयर कीजिए। हम अगले टॉप वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आप जो हमने इंग्लिश सिखाई आपको वो शायद आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से समझे होंगे। और इसी के साथ हम वीडियो को अपनी कंप्लीट करते हैं।